बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा 8वां टॉपिक है वर्किंग विद टूल बॉक्स। यानी एडोब फोटोशॉप में हम यहाँ से टूल बॉक्स पे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले टूल बॉक्स को समझना है कि ये टूल बॉक्स है क्या। इस टूल बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो सबसे ऊपर जो हमें एक टाइटल एक बार नज़र आ रहा है, एक ऑप्शन टाइप का, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने टूल बॉक्स को मिनिमाइज़ करते हैं। प्रोफेशनल लोग इसको हमेशा मिनिमाइज़ करके रखते हैं क्योंकि इससे हमें यहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, और क्योंकि हम शॉर्टकट की से वर्क करते हैं, यहाँ से शॉर्टकट की हमारे पास होते हैं, इनकी वजह से हम वर्क करते हैं, इस वजह से हम मिनिमाइज़ रख लेते हैं। और जहाँ कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ती तो हम दोबारा इसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एडोब बटन है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो एडोब ऑनलाइन, यहाँ से हम एडोब फोटोशॉप की ऑनलाइन वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। और उसके नीचे पर हमारे पास कुछ टूल है। इन टूल के नीचे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको लाइन नज़र आएगी। इस लाइन से मुराद ये है कि इन एडोब फोटोशॉप ने इन टूलों को एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। ग्रुप के अंदर रखा हुआ है यानी एक जैसे टूल एक ग्रुप के अंदर मौजूद है। जैसे कि ये 6 टूल हो गए, फिर ये 8 टूल, 4 टूल, 4 इस तरह। यहाँ पे कलर का एक ग्रुप हो गया, मास्किंग का है, स्किन का है और इमेज रेडी का। यहाँ हमारे पास एक लाइन है और इसके अंदर 6 टूल हैं। इस ग्रुप हर ग्रुप को एक नाम दिया गया है। इस ग्रुप को नाम दिया गया है सिलेक्शन ग्रुप। यानी इस ग्रुप के अंदर जितने भी टूल्स मौजूद हैं इनका काम सिलेक्शन से रिलेटेड, यानी सिलेक्शन से मुतालिक जितना भी काम है तो वो तमाम काम इन 6 टूलों की मदद से हम कर सकते हैं। इसलिए हम पहले ग्रुप का नाम देंगे सिलेक्शन ग्रुप, और इसके नीचे लाइन है तो यहाँ तक ये ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। अगला रिटचिंग या ड्राइंग टूल। रिटचिंग ड्राइंग टूल यानी हम यहाँ से तस्वीर के अंदर एडिट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं, उसके अंदर कुछ एब वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस ग्रुप में 8 हमारे पास टूल्स है और इन 8 टूल को हम रीटचिंग या ड्राइंग ग्रुप कहा जाता है। इसको वेक्टर बेस ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो है लिखने से मुतल्लिक, शेप से मुतल्लिक हमारे पास काम होता है। यहाँ से हम इन टूलों पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आई ड्रॉपर, जूम टूल और हैंड टूल वगैरह है। ये हमारे पास ज़्यादातर मूवमेंट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, यानी मूव हमें करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, यहाँ से कलर वगैरह पे करना पड़ता है, तो इनको हम यहाँ से इन टूलों से कर सकते हैं। अगला हमारे पास फिर कलर का है, तो यहाँ से हम कलर्स को ग्रुप का कहते हैं। इसमें हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, फोरग्राउंड फ्रंट वाला कलर और बैकग्राउंड जो बैकवर्ड पे कलर है उसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मोड है, कुछ मास्किंग के मोड हैं, ये हम इंशाल्लाह टूल बॉक्स में पढ़ेंगे। और आगे हमारे पास जो है वो स्किन है, स्किन के मोड है मुख्तलिफ, आपको स्किन दिखाई देंगे, इसमें मुख्तलिफ अंदाज से आपको पेश कर रहा होता है। और आगे हमारे पास इमेज रेडी जो एडोब फोटोशॉप के साथ इंस्टॉल होता है एनिमेशन वगैरह के लिए, वहाँ पे जंप कर जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ से हम टूल बॉक्स को दोबारा अपनी जगह पे लेकर आएंगे और हम अपने कैनवस को मैक्सिमाइज करेंगे। सबसे पहला टूल है, इसमें हम पढ़ेंगे मूव टूल। मूव टूल क्या काम करता है? मूव टूल किसी भी लेयर को या ऑब्जेक्ट को मूव करने का काम करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ और टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं मूव टूल को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक नई लेयर ऐड हो गई। इस मूव टूल की मदद से मैं इसको मूव करवा सकता हूँ, जिससे कि ये देखें, इसको मैं यहाँ से मूव करवा सकता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड की एक कॉपी ले लेते हैं, ये कॉपी आ गई। अब बैकग्राउंड पे हमने जो भी काम करना होगा उससे बैकग्राउंड लेयर पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसकी दोबारा कॉपी ले सकते हैं। फिर मूव टूल जो है हम यहाँ से इसको मूव करवा सकते हैं इजीली। अब देखें हमारा सिलेक्शन बैकग्राउंड लेयर था, तो अगर हम चाहते हैं कि मैं जिस चीज़ पे क्लिक करूँ उसकी लेयर ऑटोमेटिक खुद ही सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ से मूव टूल में ऑप्शन बार है, यहाँ ऑटो सेलेक्ट लेयर, ऑटो सेलेक्ट लेयर को चेक मार्क लगाएंगे। अब मैं किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक ये खुद वो लेयर सेलेक्ट कर देगा। जैसे कि मैंने नियाज जो लफ्ज़ है इसको सेलेक्ट किया, तो अगर हम लेयर पैलेट में देखिए इस वक्त नियाज की सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो गई, नियाज लेयर। अब इसको हम दोबारा यहाँ से यहाँ ले आते हैं। इसी तरह अब अगर मैं इस बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये देखें हमारे पास इस वक्त बैकग्राउंड जो है वो सेलेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ये देखें, और अगर मैं इस लेफ्ट के ऊपर आता हूं तो ये देखिए लेफ्ट को सेलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह हम मूव टूल की मदद से किसी भी लेयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी लेंगे और
ये आंख जो बनी होती है इसका मतलब इनविजिबल और विजिबल होता है। मैं यहाँ से इसको इनविजिबल या विजिबल कर सकता हूँ, और यहाँ से सेम इसको भी कर सकता हूँ। दोनों लेयर इस वक्त इनविजिबल है हमारे पास। बैकग्राउंड को ऑन कर देता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ और ऊपर वाले को ऑन कर देता हूँ। इस तरह हम किसी भी लेयर को विजिबल या अनविजिबल यानी हाइड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मूव टूल है, मूव टूल शॉर्टकट है इसकी वी की बटन प्रेस करने से भी हम मूव टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और मूव टूल हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या लेयर को मूव करवाने का काम करता है। इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन में है, सिलेक्शन में राइट एंगल मार्की टूल। राइट एंगल मार्की टूल क्या करता है, राइट एंगल शेप में एम इसकी शॉर्टकट है। जिस टूल के नीचे आपको छोटा सा एक बटन टाइप का नजर आए तो इसको कहा जाता है कि इसके अंदर सब टूल मौजूद है, यानी इस टूल के सब टूल भी मौजूद है, यानी इससे रिलेटेड मजीद टूल भी आपके पास मौजूद है। सबसे पहले आपके पास है राइट एंगल मार्की टूल। राइट एंगल मार्की टूल क्या काम करता है, यहाँ पे राइट एंगल शेप में किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। लाइक दैट में यहाँ पे एक दायरा लगा है। अब देखें इस सिलेक्शन के अंदर इसने ये एरिया सेलेक्ट किया। अब मैं इसको कॉपी करवा सकता हूँ, कट करवा सकता हूँ, यानी किसी भी हिस्से को काट कर मैं कहीं और लगाना चाहता हूँ। एडिट में आएंगे, यहां से मैं कट कर देता हूं, यहां से कट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली जो चीज है उसको मैं नई लेयर पे लेकर आऊं ताकि अलग से काम कर सकूं इस पे। मैं तो नई लेयर पे क्लिक करूंगा और एडिट पेस्ट। अब देखिए यहां हमारे पास एक नई लेयर के ऊपर ये जो हमने कट किया था वो पेस्ट हो गया। मूव टूल लेंगे मूव करने के लिए, और यहां से देखा अब इसको मूव करते हैं। अब देख रहे हैं आपके ये पिक्चर अलग हो गई, ये अलग हो गई, लेकिन है पूरी एक ही इमेज ही। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहां आके ये देखें, यहां हम इसको वापस ला के रख देंगे। लेकिन अब ये बात यहां पे याद रखनी है कि ये जो इमेज है ये अलग है और इसकी लेयर जो है वो अलग है। लेकिन जब हम सेव करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन यहां पे हम काम सेपरेटली दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहां से राइट एंगल टूल को सेलेक्ट करें, इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और बैकवर्ड चले जाते हैं, कंट्रोल जेड से एक बार होता है, कंट्रोल ऑल्ट जेड से आप एक से ज्यादा बार स्टेप को पीछे लेके जा सकते हैं। इसमें हमारे पास ऊपर ऑप्शन बार में हमारे पास कुछ ऑप्शन इसको पढ़ते हैं। अगर हम ने इसमें सिलेक्शन ऐड करनी हुई है, इससे मैं तो थोड़ा सा एरिया ज्यादा करूँ। फर्स्ट करना आपने एक एरिया यहां से काटा और आप चाहते हैं थोड़ा सा एरिया आपका ज्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे उस एरिया में यहाँ पे अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो पिछले वाला हट जाएगा, यानी सिंगल सिलेक्शन थी पहले। अब ऐड, इसके साथ मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आऊंगा और यहाँ देखें अब इसके पास एक प्लस का साइन आ गया। राइट एंगल टूल के साथ मार्की टूल के साथ एक प्लस का साइन आ गया। मैंने यहाँ पे एक और दायरा लगाया, अब ये देखें ये इसके साथ ऐड हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और दायरा थोड़ा सा लगाता हूँ, ये इसके साथ ये ऐड हो रहा है। और अगर ये तो था प्लस करने के लिए, आपने एक एरिया सेलेक्ट किया उसमें कुछ हिस्सा आपका रह गया तो आप उस हिस्से में इसको ऐड करवा सकते हैं। यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद सब्ट्रैक्ट पे अब ये माइनस करेगा। फर्स्ट करो कुछ एरिया आपने ज्यादा ले लिया, जैसे कि मैंने ये वाला हिस्सा ज्यादा लिए थे तो ये देखिए इसको माइनस कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा भी ज्यादा लिए तो इसको भी हटा सकते हैं। सेम यहाँ पे यूं ये हिस्सा भी हटा सकते हैं, ये देखिए। तो अपनी मर्जी का हमने जहां पे जो भी वर्क किया होगा हम उसको इजीली हटा सकते हैं। और यहां से इसका मतलब ये होता है कि इस हिस्से के अंदर मखसूस वर्ड को यानी मखसूस हिस्से को सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करना चाहता हूं जी। अब देखिए बाकी सारे हिस्से को इसने खत्म कर दिया और जिस हिस्से पे मैंने अपने दायरे लगाया था तो वहां पे इसने इसे सेलेक्ट कर दिया। तो यहां से हम सिंगल सिलेक्शन ले सकते हैं, यहां से मल्टीपल यानी इसको ऐड करवा सकते हैं। अगर एक एरिया मैंने एक इमेज में किसी चीज को काटा हुआ है और मैं चाहता हूं इसके साथ वो चीज दूसरी चीज भी थोड़ी सी ऐड हो जाए, कुछ रह गया, फर्ज कर ले आपने ये हिस्सा यहां से काटा हुआ है, आप चाहते हैं ये हिस्सा इसमें आना चाहिए, तो आप यहां से ऐड सिलेक्शन लें और वो हिस्सा बीच में सेलेक्ट कर दें लाइक दैट। और अगर फर्ज कर लो अगर आपने ज्यादा काट लिया है तो फिर आप क्या करेंगे, कटिंग में आप यहां पर आएंगे और यहां से इस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। सेम इसी तरह अब हम आएंगे यहां पे इस टूल की तरफ। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसके अंदर एक मखसूस हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से मखसूस हिस्से की तरफ आएंगे और इसको यहां से सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास इसकी सिलेक्शन को हटाने के लिए हम यहां से कंट्रोल डी या सेलेक्ट मेन्यू में आएंगे, डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां से हम इसको वापस हटा सकते हैं। इस इन लेयर की जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आपके पास इन लेयर में मौजूद होती है। न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, जो कि मैंने आपको
पिछले टॉपिक में कराया था। इसी तरह हमारे पास एलिप्टिकल भी सेम वही काम कर रहा होता है, बाकी भी टूल वही काम कर रहे होते हैं जो राइट एंगल कर रहा होता है। मतलब एलिप्टिकल टूल है, एलिप्टिकल टूल में आप ये है कि गोल शक्ल में किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट गोल चाहिए तो फिर आप शिफ्ट की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली गोल ये मूव रोटेट हो रहा है, ये देखें। मैं छोड़ देता हूँ तो देखिए बेस भी शक्ल में हो रहा है, लेकिन शिफ्ट जैसे ही प्रेस करता हूँ यहाँ से परफेक्ट हो रहा है। इसकी भी सिलेक्शन के वही ऑप्शन है जो आपके पास वहाँ मौजूद है। कंट्रोल डी से इसको हटा देंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया है यहीं से सिलेक्शन स्टार्ट हो और सेंटर पॉइंट मतलब ये हो, तो आप अल्टर दबाएंगे। अल्टर दबाएंगे सेंटर आपका वो रहेगा जहाँ पे आपने क्लिक किया था, और अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल गोल शक्ल में मूव होगा। और अगर मैं अल्टर छोड़ दूं तो फिर सेंटर भी ये रिलीज कर देगा, सेंटर पॉइंट जो था इसको रिलीज छोड़ देगा। अल्टर दबाऊंगा तो सेंटर से बिल्कुल मूव होगा चारों जानिब। और अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा तो इससे ये होगा कि बिल्कुल शेप बिल्कुल बराबर आएगी चारों साइड से, और अल्टर से बिल्कुल सेंटर से मूव करेगा। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा देते हैं। इसी तरह हम आते हैं आगे फिर मैजिक वॉन्ड टूल। अच्छा, इसकी शॉर्टकट हमारे पास एम है। और अगर हमने इसमें बाकी टूल को सेलेक्ट करना हो, जैसे कि राइट एंगल, अब एम दबाएंगे तो एलिप्टिकल सेलेक्ट है। तो अगर हमने इसके अंदर सब टूल जो है राइट एंगल मार्की टूल जो है उसको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ प्रेम प्रेस करेंगे। यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेम प्रेस करेंगे, मतलब एक टूल के अंदर ज्यादा ऑप्शन है तो फिर आप वहां से शिफ्ट की मदद से उस टूल का शॉर्टकट दबाएंगे तो मजीद जो टूल होंगे वो इसके साथ सिलेक्शन में आएंगे।